हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द नर्सिंग कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया था आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ओके, इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले इंग्लिश के क्वेश्चंस जो CNT हुआ था आपका, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था 2024, उसका ये आंसर की है, एक तरह से आंसर की है आपकी। पहला क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग द सिनोनिम ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जो चमकने वाला हो। चमकने, देखो सैडी जो होगा, मतलब सैडी का मतलब आता है मतलब जो बिल्कुल साइड में हो, यानी कि किसी की छाया में हो। तो ये तो हो नहीं सकता, डार्क बिल्कुल काला हो गया, डल बिल्कुल बेकार। तो रेडियंट इसका आंसर होगा, रेडियंट। ओके, करेक्ट दी स्पेलिंग। अब बैगर की स्पेलिंग पूछिए, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो गलत करोगे। BEGGAR, बैगर। तो ये स्पेलिंग हो जाएगी बैगर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ही वॉज स्टैंडिंग। देखो किसी के पास खड़ा होगा तो अंडर, नीचे तो खड़ा नहीं होगा। जैसे मैं हूँ, कोई पर्सन है, उसके नीचे कोई खड़ा थोड़ी होगा पर्सन के। बाय बाय भी नहीं होगा। ऑफ पर्सन, ऑफ स्टैंडिंग, कॉमन सेंस से भी। तो बिसाइड ही आंसर होता है इसका। बिसाइड अस, बिसाइड अमंग, बिसाइड बिसाइड बिल्डिंग, इस तरह से। तो बिसाइड इसका आंसर होगा करेक्ट। रिदम की करेक्ट स्पेलिंग पूछी थी, RHYTHM, रिदम। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सी, रिदम, सी आंसर हो जाएगा। द पुलिस आस्क्ड मी वेयर। देखो ये जो है आपका पास्ट में है, तो पास्ट में है तो पूछ रहा है। देखो वेयर, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो बच्चों ने क्या क्या होगा, ये क्या होगा, वाज आई गोइंग, क्योंकि वेयर लग रहा है। बट ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, तो इसमें इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट था ये, तो डायरेक्ट में करना था। तो आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग आएगा इसके बाद। वेयर आई वाज गोइंग। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनियम क्या होगा? पिसिमिस्ट, पिसिमिस्ट, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट का, पेसिमिस्ट। फिर यही क्वेश्चन था एज इट इज। दो क्वेश्चन सेम से आए थे बिल्कुल। इफ व्हेन यू आर नॉट अ ऑप्टिमिस्टिक यू आर अ पिसिमिस्टिक, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका भी। द सी टुमारो टू अटेंड। देखो इसमें जो ऑप्शंस गलत है, सी विल केम टुमारो, वे कल आएगी मैडिंग अटेंड करने। सी विल कम, कम्स टुमारो, कम टुमारो, विल कम आएगा, विल कम, विल कम टुमारो। क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, या बच्चे ने जो दिया हो उसकी वजह से गलत हो सकता है, ठीक है। तो विल कम आएगा यहाँ पर। दैट गर्ल, दैट गर्ल वॉन द फर्स्ट प्राइज। यह वह गर्ल है जिसने प्राइज जीता था, यानी कि हु आएगा, हु वॉन दी फर्स्ट प्राइज, उसने फर्स्ट प्राइज जीता। एज और एक्सपीरियंस, विजडम, ब्रिंग्स, एज और एक्सपीरियंस ब्रिंग्स, ब्रिंग्स विजडम टू अ मैन, ब्रिंग्स विजडम टू अ मैन, इसका आ जाएगा बी। द चूज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एस एब्सर्ड। एब्सर्ड का जो है मीनिंग होता है फुलिस, एब्सर्ड का मीनिंग होता है फुलिस। अब ये था एन ऑरेंज। मैंने बताया था कि जब भी ऐसे अंक तक आवाज़ आती है तो उसमें एन लगाते हैं, एन। तो ऑरेंज में एन तो शुरू में आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अब ऑरेंज एक फ्रूट है, ऑरेंज, ऑरेंज फ्रूट है, या ऑरेंज एक फ्रूट है, ऑरेंज एक फ्रूट है। ओके, ऑरेंज एक फ्रूट है, तो एन ऑरेंज इज़ अ फ्रूट, ना कि ऑरेंज इज़ फ्रूट, ठीक है। फिर आएगा एंटोनियम ऑफ एबल। एबल का क्या होगा एंटोनियम, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, यानी ब्लोम शब्द, एनेबल। एबल का अनेबल। वी आर रेडी, वी आर रेडी टू। देखो यहाँ जो था वी आर रेडी, इसमें जो है क्वेश्चन गलत है, ये कुछ और आया था, ऑप्शंस गलत है। वी आर रेडी टू वॉच द मैच या टू प्ले द मैच, ऐसे ऑप्शन था। टू प्ले द मैच, टू प्ले द, वी आर रेडी टू प्ले द मैच, इसका ऑप्शन हो जाएगा टू प्ले द मैच। ओके, ये जो क्वेश्चन, ये है एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन था कोई शायद। हैप्पी का सिनोनिम पूछा था, हैप्पी का सिनोनिम, उसके ऑप्शन दे दिए हैं। तो इसका हो जाएगा एस्थेटिक, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स हो जाएगा। ओके, उसके हिसाब से हैप्पी के। द मोहित एंड रोहित आर दी कजिन्स। एंड पूछा था, एंड क्या है? एंड एक कंजक्शन है, कंजक्शन बताया था मैंने, जो जोड़ते हैं एक दूसरे को, तो कंजक्शन। करेक्ट स्पेलिंग पूछा था, डेफिनेट DEFINITELY, दोनों आई हैं, तो कौन सा आ जाएगा? इसमें भी दोनों आई नहीं है, इसमें भी दोनों नहीं, इस पहला ही हो जाएगा डेफिनेटली ए ऑप्शन। मैंगोज, मैंगो का प्लूरल बनाना था, मैंने बताया था ES लगा देते हैं, ES लगा देते हैं, तो मैंगोज, ES कहाँ लगाया है? डी में, मैंगोज। अब सी इज़ अफ्रेड, अफ्रेड मैंने क्लास में भी क्वेश्चन कराया था, सी इज़ अफ्रेड ऑफ स्नेक, ऑफ आएगा, ए आंसर हो जाएगा। कंप्लीट दिस सेइंग, वेलबिंग, वेलबिंग का मतलब होता है जस्ट, नॉट स्टार्टेड, नॉट स्टार्टेड। वेलबिंग का होता है नॉट स्टार्टेड, वेल बिगिन, ये बिगिन है, यहाँ वेल बीइंग नहीं, वेल बिगिन होगा। ओके, तो नॉट स्टार्टेड।
मतलब समथिंग दैट रिलेट्स टू एवरीवन इन अ कंट्री इन अ वर्ल्ड, जो सबसे रिलेटेड हो तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल। ही ही वाज वॉकिंग, देखो ये आई मीट हिम यस्टरडे, यानी कि मैं कल मिला तो पास्ट में होगा, तो पास्ट में होगा तो मतलब या तो कुछ कर रहा होगा, ही वाज वो बहुत जल्दी में भाग रहा था, इस तरह से ही वाज वॉकिंग चल रहा होगा, ही वाज वॉकिंग क्विकली व्हेन आई मीट यस्टरडे, ही वाज वॉकिंग आएगा यहाँ आंसर। इफ़ वी वर्क हार्ड वी विल गेट, वी विल गेट, जब भी देखो ये इसको तरह से कोट आती है इस तरह से, तो हमेशा जो सेकंड सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट में होता है। तो वुड हैव गोट फर्स्ट क्लास, वुड हैव, अब अगर तुम वर्क हार्ड करते तो तुम अच्छी रैंक, फर्स्ट रैंक प्राप्त कर लेते क्लास में, इसका मतलब है अगर तुम हार्ड वर्क करते तो पहली रैंक क्लास में गेन कर लेते। वुड हैव गोट फर्स्ट क्लास, फर्स्ट रैंक इन द क्लास, इस तरह से था क्वेश्चन। व्हाट डज द इडियम कीप टू एन आई, कीप एन आई ऑन अ मीन, कीप एन आई का मतलब होता है किसी को मॉनिटर करना, क्लोजली मॉनिटर करना, तो इसका ऑप्शन आएगा टू वॉच एंड क्लोजली मॉनिटर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिगेंस टू, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, गवर्नमेंट में जैसे कॉन्फिडेंस आया तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा था, राइज आ जाएगा इसका आंसर, राइज ही एक आंसर हो रहा है इसका, राइज। नल और वर्ड्स, अब बच्चों ने इसका नल और वर्ड्स का सबसे ज़्यादा इन ये लगाया हुआ, समथिंग इनवैलिड, फ्रेसेस पूछा था, डायरेक्ट ये आंसर नहीं होता इसका, इसका हो जाएगा समथिंग ईवल, जो कुछ गलत हो, समथिंग ईवल। द पीपल हु बिलोंग टू सेम कंट्री, जो सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं उन्हें कॉम्पैट्रोइट्स बोलते हैं, कॉम्पैट्रोइट्स बोलते हैं, ओके। विच इज़ द टर्म, जो बुकों से मतलब प्यार सा करता हो, इस तरह से जो बुकों को फाइंड करता है तो बिब्लोफिल्स बोलते हैं उसको, बिब्लोफिल्स बोलते हैं, जो बुकों से खोज करके अपने पास रखता है उसको बिब्लोफिल्स बोलते हैं। वन हु कैन नॉट डाई, इमोर्टल, इमोर्टल होता है जो कभी ना मरे, इमोर्टल। और अगला क्वेश्चन था सुपरलेटिव डिग्री बनाना था, क्विक, क्विक की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट क्विक, मोस्ट क्विक, मोस्ट क्विक, तो जिस भी ऑप्शन में मोस्ट क्विक होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, तो यही ऑप्शन है जिसमें मोस्ट क्विक आ रहा है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ योर नेम, ये सेंटेंस बताओ, व्हाट इज़ योर नेम, ये होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, ओके। ये सारे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय, थैंक यू।